मॉर्निंग डियर लीडर्स। बहुत खुशी हो रही है। आज हम एक प्रोडक्ट जो है हमारा एरोमेटिक एसेंशियल रोल ऑन, तो उसका प्री लॉन्च करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या होते हैं और वो कैसे हमें हार्म कर सकता है, उसे कंट्रोल में हमें कैसे लेके आना है और उसके साथ हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कैसे यूजफुल रहेगा। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। आई होप आप सभी लोग तैयार हैं इस सेशन को सुनने के लिए, राइट? तो चलिए जानते हैं ओके माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। सो यूजुअली बहुत पेन होता है माइग्रेन में, राइट? यूजुअली हमारा जो सिर का जो पार्ट है उसमें एक हिस्सा जो है सिर्फ उसमें ज्यादा पेन रहेगा माइग्रेन में। अ, ये जो पेन है 2 घंटे से लेकर 3 दिन तक, कभी कभार एक हफ्ते तक भी रह सकता है। एंड ये जो कंडीशन है माइग्रेन का बहुत ही कॉमन होता है। इसीलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस माइग्रेन हेडेक को प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर बताया है। यूजुअली ये जो हेडेक है ज्यादा से ज्यादा 35 से 45 इयर्स के अंदर के जो जो एज ग्रुप वाले होते हैं, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा हम देख सकते हैं। जब मैंने कोशिश की थी इसके बारे में और जानने के लिए, तो तब मुझे कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स मिले थे जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ, ये न्यूज़पेपर कटिंग्स जो है ये हमें बताता है कि इंडिया में माइग्रेन प्रॉब्लम कितने हद तक है, राइट? सो अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू पेपर्स के कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया जाता है कि 2019 ओके, सो 2019 से ये जो हेडेक डिसऑर्डर है बहुत ही ज्यादा हो गया है, राइट? और खासकर अगर देखा जाए तो बहुत सर्वेस किए गए थे। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, IHME और उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने भी बहुत सर्वे किया था माइग्रेन को लेकर। और उन्होंने जाना है कि करीब 213 मिलियन इंडियंस जो है सफर करते हैं माइग्रेन हेडेक की वजह से। उसमें भी अगर देखा जाए कंपैरेटिवली फीमेल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं दैन मेल्स। एंड इंडिया का पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 40 टू 44 इयर्स के एज ग्रुप वालों में ये जो माइग्रेन हेडेक है बहुत ही कॉमन और ज्यादा उन्हें माइग्रेन हेडेक प्रॉब्लम होता है। वर्ल्ड ब्रेन डे जब हुआ था तब ये अनाउंस किया गया था कि माइग्रेन एक सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक है, ओके, खासकर इंडिया में। एंड ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स इस माइग्रेन हेडेक को एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? तो ये कुछ कॉमन रीजन बन गया था, कॉमन एक कंडीशन बन गया है खासकर इंडिया में, जिसमें बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं माइग्रेन से। तो इसी के रीजन हमने सोचा कि इसके लिए हमें कुछ करना है। एंड ये जो कंडीशन है, ये जो ज्यादातर लोग सफर करते हैं जिसके वजह से, राइट, तो उन्हें एक कुछ ना कुछ सोल्यूशन, ताकि उन्हें रिलीफ मिल पाए इस कंडीशन से। तो चलिए जानते हैं ये जो माइग्रेन है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो यूजुअली माइग्रेन में हेडेक के साथ साथ उन वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, लाइट को लेकर, नॉइस को लेकर, ओडर्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल लाइट, अगर किसी को माइग्रेन होता है तो अगर वो धूप में कहीं बाहर चलते हैं तो वो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव रहेंगे। और उसके साथ अगर कोई चिल्लाता है या फिर हाई वॉल्यूम में अगर वो कुछ सुनते हैं तो उसमें भी वो बहुत ही सेंसिटिव रहेंगे। ओडर्स यानी कि कुछ स्मेल्स, जैसे कि परफ्यूम, अगर किसी को माइग्रेन है तो वो परफ्यूम का स्मेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनहेल नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनका माइग्रेन जो है वो बहुत ही और खराब हो सकता है। तो इसीलिए वो बहुत ही सेंसिटिव रहेंगे लाइट, नॉइस और ओडर्स को लेकर।
और उसके साथ-साथ उन्हें भूख बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी माइग्रेन हेडेक होता है तो वॉमिटिंग सेंसेशन ज़्यादा होता है एंड जैसे वॉमिटिंग होगा थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, राइट? या फिर कुछ लोगों को स्टमक अपसेट, ब्लोटिंग या फिर पेन भी हो सकता है। ओके, तो ये सिम्पटम्स होंगे हेडेक के साथ। बहुत ज़्यादा लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा टायर्ड फ़ील करते हैं और उन्हें बिल्कुल ब्लैंक सा लगता है, ओके? एंड उनका विज़न भी उतना ठीक नहीं ल रहेगा, ब्लड विज़न रहता है उन्हें। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। ओके, कुछ ऐसे चीज़ हैं जो माइग्रेन हेडेक को और ट्रिगर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो हमारे माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर करेगा, राइट? एंड उसके साथ-साथ इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न, रात को लेट से सोना, सुबह लेट उठना या फिर बीच में उठते रहना, तो ये सारे जो इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न होता है उसके वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अगर पानी अच्छे से पी नहीं रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसके वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। कैफ़ीन, अल्कोहल ये भी माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर करता है, राइट? कैफ़ीन सिर्फ कॉफ़ी में ही नहीं, जो कोल्ड ड्रिंक या फिर कार्बोनेटेड बेवरेज हम लेते हैं, सो उनमें भी ओके, तो कैफ़ीन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, तो उसमें उसके वजह से भी उनका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो सकता है। इर्रेगुलर डाइट पैटर्न टाइम से खाना नहीं खाना या फिर जब भी खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड या फिर तली हुई चीज़ों को लेना, तो इसके वजह से भी माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक थेरेपी को यहाँ पे हमने यूज़ किया है, जिसका नाम है एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी एक थेरेपी होता है जिसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल होता है थेरेपी देने के लिए। इस एसेंशियल ऑयल्स जो है उसमें से खास कुछ माइल्ड स्मेल्स आते हैं, ओडर्स आते हैं, जिसके वजह से क्या होगा उनके नर्व सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, रिलैक्स होंगे और उसके साथ ब्रेन काम और रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एरोमा थेरेपी है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एरोमा थेरेपी है सालों से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई आयुर्वेदिक सेंटर जाएँगे वहाँ पे स्पा हो या फिर बॉडी मसाजेस हो तो उसमें एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, राइट? तो उसी एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे हैं एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल रोल ऑन विथ एरोमा थेरेपी। तो इसमें हमने 7 अलग-अलग तरीके के एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ किया है। जैसे कि इसमें हमने यूज़ किया है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, कैजीपुत ट्री ऑयल, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल, गंधपुरा ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल और जोजोबा ऑयल। इन 7 अलग-अलग तरीकों के ऑयल्स को हमने इस्तेमाल करते हुए इस एसेंशियल रोल ऑन को हमने फॉर्मुलेट किया हुआ है, राइट? कैसे यूज़ करना है, कब और ओके कहाँ यूज़ करना है? जब भी आपको लगता है कि आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है या फिर अगर आपको माइग्रेन आ सकता है जब भी आपका इर्रेगुलर डाइट पैटर्न हो या फिर कोई भी सिम्पटम्स आपको दिखे, तब उन सिम्पटम्स के साथ आपका माइग्रेन हेडेक भी ट्रिगर कर सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो उस माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वहाँ पे आप रोल ऑन को अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोरहेड के जो रीजन है, वो यहाँ पे मेंशन किया है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप रोल ऑन को अप्लाई करें और उसके साथ ईयर्स यानी कि कानों के नीचे आपको लगाना होगा दोनों तरफ, ओके? नेक के हिस्से में आपको लगाना होगा रोल ऑन को, शोल्डर और रिस्ट के रीजन में आपको लगाना होगा और चेस्ट और हार्ट के रीजन में आपको लगाना होगा। तो कुल मिलाकर इन 6 रीजन में आपको अप्लाई करना है। रीज़न यहाँ पे स्किन जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और यहाँ से स्मेल ज़्यादा लिया जाता है, राइट? स्मेल डायरेक्टली वो नोज़ तक जाएगा तो
इसीलिए इन एरियाज पे आपको अप्लाई करना होगा। ओके, दिन में 2 बार अप्लाई कीजिएगा इन रीजन्स पे, ताकि आपको रिलीफ मिले। ओके, माइग्रेन जो है एक क्रॉनिक कंडीशन है, इसके लिए ऐसा कोई परमानेंट सल्यूशन तो नहीं है, पर यस इसका मैनेजमेंट जरूर हो सकता है। अगर मेडिसिन में देखा जाए तो पेन किलर्स दिए जाते हैं, पर पेन किलर एक परमानेंट सल्यूशन नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल रोल ऑन के बारे में बताऊं, तो ये एक पेन किलर बिल्कुल नहीं है, पर एक ऐसा थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट है जो आपको माइग्रेन पेन से रिलीफ देने में आपका मदद करेगा। राइट, तो जो हिस्से में मैंने बताया था उन हिस्सों में या फिर उन रीजन्स में आप प्लीज एसेंशियल ऑयल रोल ऑन को अप्लाई करें, और माइग्रेन या फिर नॉर्मल हेडेक जो है उससे आप थोड़ा बहुत रिलीफ पाए। अगर आपको बहुत ही सीवियर हो रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, और जो भी वो मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं। राइट, तो ये जो प्रोडक्ट है आपको ओके पेन रिलीफ में आपका मदद करेगा, पेन किलर की तरह काम नहीं करेगा। राइट, तो ये एक पुरानी एक कॉन्सेप्ट है जो हमने फिर से इस्तेमाल किया है एसेंशियल ऑयल रोल ऑन के रूप में, कुछ एरोमा को यूज करते हुए। राइट, अपने माइग्रेन हेडेक से दूर रहिएगा इस नए अप्रोच के साथ। हमारा जो नया नया प्रोडक्ट है एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल रोल ऑन, उसका जरूर इस्तेमाल करें। उसके साथ अगर आप किसी को माइग्रेन के लिए कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सी बकथॉर्न बूस्टर, रेस्पो रिलीफ, ओके, नोनी या फिर 12-in-1 स्क्वैश, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जो एसेंशियल रोल ऑन है इसका एमआरपी होगा 390 रुपीज, डीपी है 300 रुपीज, एंड बीवी आपको 50% तक मिल रहा है, यानी कि 150 पॉइंट तक। राइट, तो ये था हमारा प्रोडक्ट। हम फिर से मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विश यू इंफिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ।